कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज हम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करेंगे दोस्तों। एंड दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि एक नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। सो बिफोर सॉल्विंग द नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं बताना चाहूँगा कि नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। सो नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन असेंशली फ्रेंड्स वो होता है जो ना एक स्टोरी लाइन की तरह फ्लो हो रहा हो। सो बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डायरेक्टली नहीं देनी हो चाहिए पैसेज में, बट एक स्टोरी लाइन फॉलो होगी और उस स्टोरी पे ही वो पैसेज फ्लो होगा, राइट। सो एक स्टोरी जो ऑथर नरेट करने की कोशिश कर रहा है और एक फ्लो बनाने की कोशिश करता है इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो आइए देखते हैं इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। द मॉनसून हैड अराइव्ड अर्ली। सो ये एक पैसेज है, दिस इज जस्ट अ टू पैराग्राफ पैसेज। आइए इसको पढ़ते हैं। द मॉनसून हैड अराइव्ड अर्ली, टर्निंग द नैरो लेन्स ऑफ द ओल्ड सिटी इनटू ग्लिस्टरिंग स्ट्रीम्स ऑफ चारकोल ग्रे। सो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है इस चीज़ को देख के, क्योंकि इस तरीके से हम पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो कोई वर्ड्स जो नहीं समझने आ रहे हैं, जैसे कि कोई मेटाफॉर्स होते हैं, जैसे कि ग्लिस्टनिंग स्टीम्स ऑफ चारकोल ग्रे, राइट। ये एक एग्जाम्पल देने की वो कोशिश कर रहा है। इसको आगे देखेंगे कि हमको कैसे इसका मतलब भी निकालना है। इनसाइड अ क्रैम्ड एटिक that smelled of linseed oil and damp earth, Madhav sat before a canvas that had remained black for 3 years. So Madhav, who is the main character, sat before a canvas that had remained blank for 3 years. मतलब एक कैनवस जिस पे की ड्राइंग करते हैं उसके सामने वो बैठा हुआ था, जो कि 3 साल से ब्लैंक पड़ा हुआ था। To the neighbors he was merely a recluse, right, who had lost his touch, but to Madhav the silence of the room was a heavy suffocating blanket. Look at the flow of the story, right? Silence of the room was a heavy suffocating blanket. इस तरीके से ये ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा पैराग्राफ में, बट हमको वो एग्जाम्पल्स को मार्क करना है एंड देन उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। He remembered the vibrant hues of the youth in the village, the ochre of the sun-baked soil, and the emerald of the paddy fields, right? सो इन सब वर्ड्स का मतलब देखेंगे, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। सो असेंशली एक नटशेल में अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश कर रहा है माधव, और जो उसकी वो जो जिस रूम में बैठा हुआ है जिसमें एक कैनवस पड़ा हुआ है जिस पे 3 साल से बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है, उसको 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 वो देख रहा है। और उसके कुछ नेबर्स हैं, उनका कुछ ओपिनियन है जो अगर मैं इन वर्ड्स का मतलब नहीं भी समझूँ तो मैं जो निकालना चाहूँगा वो ये निकालूंगा कि माधव इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैनवस जिस पे कुछ ड्राइंग करते हैं, 3 साल से जो ब्लैंक पड़ा हुआ है, और उसके नेबर्स का एक ओपिनियन है उसकी तरफ, और वो अपने विलेज में अपने यूथ को रिमेंबर कर रहा है, राइट। दिस इज व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। His fingers were nimble enough to capture the delicate flutter of a butterfly's wings, now felt like lead, right? So ये जो चीज़ थी ये उसकी ड्राइंग के बारे में बता रहा है। His fingers were nimble enough to capture the delicate flutter of a butterfly's wings, now felt like lead. Every time he picked up the brush, the ghost of his father's voice echo in the room. Art is not what you see, Madhav. It's what you make others feel, right? मतलब जो आर्ट, ये एक उनके फादर ने एक लाइन बोली थी जिसमें जो ये मेंशन्ड है कि आर्ट इज नॉट जस्ट व्हाट यू सी, इट्स व्हाट यू मेक अदर्स फील, राइट। दैट्स व्हाट ही इज स्टेटिंग। बट माधव फेल्ट नथिंग बट अ hollow emptiness. It was only when a young girl from the slums downstairs knocked on his door asking for a bit of yellow paint to brighten a mud doll that the first crack appeared in his wall of despair, right? Asking for a bit of yellow paint to brighten a mud doll that the first crack appeared in his wall of despair. As he watched the small stained hands transform the dull clay with a single drop of ochre, Madhav realized that the canvas wasn't waiting for a masterpiece, it was waiting for a purpose. Right? So ये वाली line बहुत important है. As he watched her small stained hands transform the dull clay with a single drop of ochre, Madhav realized that the canvas wasn't waiting for a masterpiece, it was waiting for a purpose. Right? So essentially what I can gather is कि वो बहुत ही एक मास्टरपीस को डिज़ाइन करने के लिए रुका हुआ था. He was not very sure as to how to design it,
पर जब एक गर्ल एक उससे थोड़ा सा पेंट लेने आई और उसने देखा कि कैसे वो थोड़े से पेंट से अपनी डॉल को ट्रांसफॉर्म कर रही है, उसका कलर बदल रही है, फर्स्ट क्रैक पेंट टू ब्राइटन अ मड डॉल, पेंट टू ब्राइटन अ मड डॉल, उस समय देन फर्स्ट क्रैक अपेयर इन दिस वॉल, राइट। तो उसके दिमाग में आया कि ऑल दैट ही कैन डू इज जस्ट नॉट वेट फॉर अ मास्टरपीस टू हैपन, बट draw something which has a purpose, or the canvas he can draw something which is waiting for a purpose, right। अब ये सारी चीज़ें जो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, सपोज मुझे इसका मतलब नहीं भी समझता है तो भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में कंफ्यूज होने के लिए दी हुई हैं। अगर मैं इसमें से कुछ मेन लाइंस निकालने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा? माधव sat before a canvas that had remained blank for 3 years, राइट। एक लाइन में ये निकालूंगा, और एक चीज़ ये निकालूंगा कि he remembered the vibrant hues of his youth in the village, राइट। ये दो लाइन मुझे समझ में आ रही है, ये दो लाइन मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, ठीक है। देन एक इनके फादर की लाइन निकालूंगा, every time he picked up the brush the ghost of his father echoed in, art is not just what you see Madhav, it is what you make it feel। And then the last line, as he watched her small stained hands transform the dull clay with a single drop of ochre, Madhav realized that the canvas was not waiting for a master prize, it was waiting for a purpose, राइट। सो ये इन 4 लाइन से मैं पूरे पैराग्राफ को सम कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं मेन आइडिया को निकालना, राइट। मेन आइडिया इज नॉट अबाउट व्हाट इज, अब ये वाली जो लाइन्स है ऊपर, ग्लिस्टनिंग स्टीम्स ऑफ चारकोल ग्रे, क्रैम्ड एटिक, इसके बारे में अगर हमको नहीं भी समझ में आ रहा, दैट्स फाइन, राइट। एक आधा वोकैबुलरी का क्वेश्चन या वर्ड आ सकता है, बट असेंशली मेजरली जो मेन आइडिया जो पैराग्राफ को सम अप करेगा वो ये 3-4 लाइनें हैं जो कि मैंने मार्क करी हैं। फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड लाइन अबाउट यूथ इन द विलेज, थर्ड लाइन अबाउट व्हाट इज फादर सेड, एंड द लास्ट लाइन कि कैसे उसकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म हुई। अब इन 4 लाइन से हम क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, द सफोकेटिंग ब्लैंकेट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज अ मेटाफॉर, राइट। अब ये कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है जो हमने शायद नहीं समझ में आई थी। द सफोकेटेड ब्लैंकेट मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज अ मेटाफॉर फॉर द कोल्ड वेदर ऑफ द मॉनसून। आई डोंट थिंक इट इज कोल्ड वेदर ऑफ द मॉनसून बिकॉज वहाँ पे बारिश की बात हो रही है, ठीक है। मेंटल बर्डन ऑफ इस क्रिएटिव ब्लॉक, द फिजिकल आइसोलेशन ऑफ द एटिक, मेंटल बर्डन ऑफ द क्रिएटिव ब्लॉक एंड द लिटिल डस्ट कवरिंग द ओल्ड पेंटिंग। लिटिल डस्ट की बात भी नहीं हो रही है। और सफोकेटिंग ब्लैंकेट कहाँ लिखा हुआ है एक बार हम पैराग्राफ में जाके देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है remained blank for 3 years to it was merely a recluse, he remembered the vibrant the oak ये लिखा हुआ है lost his but to the silence of the room was a heavy silence of a room was a heavy suffocating blanket। मतलब जो 3 साल से कैनवस बंद था उसके बाद ये वाली लाइन आई हुई है, राइट। सो दैट स्मेल द ओल्ड एंड माधव सेड बिफोर अ कैनवस दैट हैड रिमेन्ड ब्लैंक फॉर 3 years to he was a recluse but to Madhav the silence of the room was a heavy suffocating blanket। मतलब वो 3 साल से जो वो बंद पड़ी हुई थी चीज़ें, that was the silence in the room and that was the heavy blanket, heavy suffocating blanket that he can figure out, right। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमने जैसे कि देखा फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। द फिजिकल आइसोलेशन की बात वो नहीं कर रहा था। द मेंटल बर्डन ऑफ हिज क्रिएटिव ब्लॉक, जो मेंटल बर्डन था उसके ऊपर कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई क्रिएटिविटी अपनी पेंटिंग में नहीं ला पा रहा है, कोई मास्टरपीस नहीं बना पा रहा है, दैट वाज द मेन सफोकेटिंग ब्लैंकेट दैट वाज देयर इन हिज माइंड। What was the ghost of the father? What does the ghost of his father voice signify the narrative? Madhav was afraid of his father. I don't think this is the answer. The artistic standards Madhav felt he could no longer be supernatural occurrence in the old city. ये भी नहीं आएगा from the move to the city. So अगर मैं option से देखूँ तो I think the second option would clearly say what we are trying to do. The artistic standards Madhav felt he could no longer be. तो आपने देखा उन 4 लाइन में ये आंसर भी आ रहा है, राइट। कि ये आंसर भी आ रहा है जिसमें हमने वो लाइन को किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि द पेंटिंग इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज व्हाट अदर्स पीपल फील, राइट। तो इसके बेसिक उसका मतलब ये था कि जो
जो लेवल पे उनके फादर माधव को देखना चाहते थे वो शायद वो मीट नहीं कर पा रहा था और यही उसके ऊपर एक मेंटल ब्लॉक भी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी? दैट वाज क्लियरली स्टेटेड कि जब वो एक गर्ल आई और उसने कैसे कुछ थोड़ा सा कलर लिया और उसने अपनी डॉल को ट्रांसफॉर्म किया। आई थिंक दैट्स वेयर द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वॉज। द टर्निंग पॉइंट occurred when the young girl asked for the yellow paint. Seeing her find joy and purpose in the single drop of color, Madhav realizes that the art is about small acts of creating rather than just creating masterpieces. क्लियर था ये भी उन 4 लाइनों से निकल सका। हाउ डज द ऑथर यूज द मॉनसून सेटिंग टू रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट? तो जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, आई थिंक जो हमको समझ में आ रहा था वो ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें वो हमको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि द मूड वॉज वेरी ग्लम्सी, ही वॉज बहुत डाउन फील कर रहा था, ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी ब्राइट, ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। वो बहुत डाउन फील कर रहा था क्योंकि जो उसके फादर की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं पूरी कर पा रहा था और वो मास्टरपीस नहीं क्रिएट कर पा रहा था, राइट। Charcoal gazed steams in a damp earth of the monsoon to mirror Madhav's gloom and stagnation. The external rain matches the internal hollow emptiness that he had, right? So हम वो 3-4 पॉइंट जो ऊपर हमने हाईलाइट करे थे उन पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये उसके अंदर के ग्लूम को सिग्निफाई कर रहा है। Find a word from the passage that means the same as a person who lives a solitary life and tends to avoid other people. So I think ये word clearly इसमें mentioned है। अगर हम पैराग्राफ में देखेंगे, so there is a word called recluse, right? He was merely a recluse. Recluse मतलब वो बिल्कुल अलग थलग रहने वाला और एक सॉलिडिटरी लाइफ को जीने वाला इंसान था, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमने इस 4 लाइंस जो हमने आइडेंटिफाई करी थी, उससे हमने मेन आइडिया आइडेंटिफाई करा और उससे हम अगर हम ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते, सारे मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते, तो शायद हम मीनिंग्स को समझ ही नहीं पाते और जो मेन आइडिया उस तक पहुंच ही नहीं पाते। सो केवल ये 4 लाइनें जो मैंने आपको बताई थी कि माधव सेट बिफोर अ कैनवस दैट हैड रिमेन्ड ब्लैंक फॉर 3 years. He remembered the vibrant hue in his village, his father's line and the last line, which is the anti-climax, right? So इन 4 लाइन से हम सारे क्वेश्चंस को कर पाए। जो एक आधा क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्लूज का क्वेश्चन आया, ठीक है, इसको हम लाइन से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। टू द नेबर्स ही वॉज मेरली अ रिक्लूज हु हैड लॉस्ट हिज टच, बट टू माधव द साइलेंस ऑफ द रूम वॉज अ हेवी सफोकेटिंग ब्लैंकेट। हु हैड लॉस्ट हिज टच, राइट, मतलब जो पेंटिंग वो बनाना चाह रहा था उससे उसका टच हो गया और वो बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया, राइट। तो रिक्लूज का मतलब अलग थलग, द वन हु लीड्स अ सॉलिडिटी लाइफ। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप पूरी लाइन पढ़ के वो आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन पैसेज को सॉल्व करेंगे। मैं आगे भी आपको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करूंगा कि मेन आइडिया को कैसे आइडेंटिफाई करना है और पैसेज को कैसे ईजिली सॉल्व करना है, रादर देन लर्निंग द मीनिंग्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू माइट नॉट नो इन द पैसेज। Okay, so hope this is interesting. Do share your comments in the comment box and obviously stay tuned for more.